बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को इस जश्न PSL में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के फैनेटिक फैंस के लिए आज एक जश्न का दिन है। वो इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग बिल आखिर अब उसका आगाज हो चुका है और इस वक्त पहला मैच प्रोग्रेस में है। और आज इस जश्न PSL के आगाज में हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट के तीन बड़े जबरदस्त दरख्शां सितारे मौजूद हैं। दो का ताल्लुक रस्से के अंदर है कि जिन्होंने रस्से के अंदर पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया। और एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो इन्होंने स्पोर्ट्स प्रोडक्शन की है, बहुत ही मशहूर और मार्केटुल आरा स्पोर्ट्स शोज उनकी प्रोडक्शन में सामने आए और अब बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं और यूट्यूब पे जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज और इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के जश्न PSL में हमारे साथ मौजूद होगा ये पैनल और गाहे बगाहे हम इसमें तब्दीलियां भी करते रहेंगे, इसमें नए रंग भरते रहेंगे, इसमें नए फूल लाके सजाते रहेंगे और इस गुलदस्तान को जो है वो आपके लिए हमेशा तरोताज़ा रखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ इस जश्न PSL का, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की जानिब चलते हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है ये पाकिस्तान की तारीख के, पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब लेग स्पिनर हैं। कुछ अपनों की साजिश और कुछ मोहल्लाती साजिश की वजह से इनका कैरियर जो है वो अख्तिताम को पहुँच गया, वरना अगर ये खेलते तो 700-800 टेस्ट विकेटें जो थी वो इनसे कहीं दूर नहीं थी और इनकी दस्तरस में थी। लेकिन एक जानिब हम ये कहते हैं कि किसी के लिए कुछ और कानून है, किसी के लिए कुछ और कानून है, कहीं किसी तरह से इंसाफ मिलता है, किसी को कुछ और तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये भी कुछ इसी का शिकार हुए और अब क्रिकेट से दूर हैं लेकिन वापस से क्रिकेट में आना चाहते हैं बतौर कोच या किसी भी दूसरे शोबे में, किसी भी दूसरे ओहदे की सूरत में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त राइट आर्म लेग स्पिनर दानिश प्रभाशंकर कनरिया। दानिश, वेलकम टू द शो। थैंक यू अली भाई, थैंक यू फॉर दैट। कैसे आप खुश हैं पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। ये है कि आंख में चोली बहुत चली कि कभी दुबई हो रहा है, कभी शारजा हो रहा है, कभी यहाँ की NCO से परमिशन नहीं मिली, लेकिन आखिरकार आज शुरू हो गया तो ऐसा लगा कि हो गया शुरू। हम देखते रहे जब पाकिस्तान टीम में भी जब हम सेलेक्ट होते थे, जब तक प्लेन में ना बैठ जाए तो सिलेक्शन पक्की नहीं होती थी। तो सेम खुशी है कि आई होप के थिंग्स गोज वेल। आज जो है पहला मैच है, पहला दिन है। इट्स वेरी गुड दैट PSLF रिज्यूम। और दानिश ने जब बात की, क्योंकि मेरे साथ जो तीनों जो शख्सियात मौजूद हैं तीनों ही डोमेस्टिक से भी जुड़ी हुई हैं, तो दानिश ने बात की प्लेन में जब तक ना बैठ जाएं। तो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री ये भी रही है कि जब कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम का नायब कप्तान और कप्तान कोई और था। जब कनाडा पहुंचा तो कप्तान भी चेंज हो गया और नायब कप्तान भी तब्दील हो गया। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री रही है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक और पाकिस्तान की ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम अपने आप को फॉर्चुनेट इसलिए समझते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने सेहतयाबी हासिल की है और सेहत हासिल करने के बाद एक मरतबा फिर हमारे इस बज़्म को, इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के चैंपियन ऑफ स्पिनर, बेंगलोर के हीरो और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त करीबी दोस्त, हमारे बहुत ही सीनियर इंतहाई मोहतरम तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद और बहुत खुशी हो रही है आपको फिट और एवरग्रीन देख के। बहुत शुक्रिया और आप सबकी दुआएं हैं। ज़ाहिर है अल्लाह जो करता है वो बेहतर है। या क्या हमें दूसरा दिखा रहे थे, ये सब क्या था? ये मतलब इतना परेशान कर दिया आपने हम सबको। यकीनी तौर पे ये अल्लाह मियाँ जो है वो मेरे ख्याल सबकी जो है वो देखता है उसके जो है। लेकिन ये ज़रूर है कि बड़े मुश्किल पोजीशन से गुजरा और यकीनी तौर पे आप भाइयों की और तमाम पाकिस्तान में। तो दिल के तो आप पहले भी अच्छे थे, मज़ीद अच्छे होकर आए। दिल का तो मुझे पता है या अल्लाह को पता होता है, लोगों को तो डिफरेंट बातें करते हैं। एक आदमी दिल का कैसा है, तो दिल के तो पहले भी बहुत अच्छे थे, हम्बल थे, मजीद अच्छे अगर दूसरा कहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं अपनी तारीफ खुद करूँगा तो वो आपकी तारीफ हमेशा दूसरों ने की और हम भी आपके मद्दा सराव में से एक हैं। इसके साथ जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, इस तरह मैंने पहले कहा कि स्पोर्ट्स प्रोडक्शन का बड़ा नाम और यूट्यूब पर उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, कमर रज़ा FA साहब। और मुझे उम्मीद है कि जब ये शो शुरू होगा तो शायद मेरी आवाज़ कम होगी और इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होगी शो के इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते। इफ़ी भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच अली। और हाँ ना अगर मगर के बाद आखिरकार PSL के शो पे बैठे हुए हैं और पहले एक इनिंग हो भी चुकी है, 140 रन बन भी चुके हैं मेरे ख्याल में। तो अब PSL हो रही है और इंतजाम बस सबके सामने ही है अभी। दानिश, अच्छा, यूट्यूबर्स पे अमूमन एक एलिगेशन आता है, मैं दानिश से भी पूछूंगा, एक एलिगेशन आता है कि आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट पे इतनी बात नहीं करते हैं। अगर यही कोई IPL हो रहा होता या इंडिया में कोई छोटी सी भी लीग हो रही होती तो एक हंगामा मचा हुआ होता।
मसाला है ना यहाँ पे, यहाँ तो मसाले के बगैर क्रिकेट होती नहीं है, बल्कि बाकी दीगर बोर्ड जो है वो क्रिकेट करवा रहे हैं। देखिए आप ये देख लें, बांग्लादेश का बोर्ड अब सबसे ऊपर चला गया है और हम कहाँ खड़े हैं जिन्होंने इसको स्टेटस दिलवाया। तो हम जो इंतजामी फंड है ना पाकिस्तान क्रिकेट के, वो बता रहे होते हैं तो वहाँ नहीं होते, वहाँ सब कुछ सही चल रहा है। देखिए आप देखें, जिस सीजन में ये करा रहे हैं लीग, आपको करा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर इस सीजन में तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, इन्होंने पूरे मेले सजा दिए वहाँ पे। तो आईपीएल भी तो वहाँ पे होती रही है ना, इसी दौरान होती रही है। मेरे ख्याल में सीजन देखा करें अली, जिस सीजन में लास्ट ईयर आईपीएल हुआ वो सीजन आपको पता होगा, और अभी सितंबर में होने जा रहा है, और अब सितंबर में होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट का सीजन ही वो होता है। बाकी तो टेक्निकल लोग बैठे हुए क्रिकेट के, मेरे ख्याल में तौसीफ भाई ने तो आज तक खेली भी नहीं है वहाँ पे। गीला बॉल कराया आपने कभी वहाँ पे? नहीं, मैंने कहा गीला बॉल कराया ज़रूर है, मगर कुछ जगहों पर जहाँ हमने देखा, शारजाह में नहीं, लेकिन हमें याद है अच्छी तरह के जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जाते थे प्रैक्टिस आप लोग करते थे। जावेद भाई जो है वो गेंद को बाल्टी के अंदर डाल के जो है ना गीला करके जो है वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, तो उसमें कितनी मुश्किल होती है? दानिश से भी सवाल करूंगा आपसे भी, कितनी मुश्किल होती है बॉल को? तौलिया रखना पड़ता है, तौलिए की मुश्किल होती है, तौलिया का मसला एक्चुअल ग्रिप करना मुश्किल होती है, जाहिर है लेग स्पिनर को शायद। लेकिन अभी मैं देख रहा था इसमें कि जो है वो अफगानिस्तान वाले जो है वो बहुत मतलब अच्छी बॉलिंग की है उसने, या तो ग्रिप बॉल कर रहा है, ग्रिप अभी ड्यू फैक्टर नहीं आया है, आएगा या नहीं आएगा, यही शोर शराबे शुरू हो गए हैं कि ये होगा, ऐसा होगा। वही इस चीज़ को आप, मेरा ख्याल इतनी क्रिकेट आप लोगों ने खेल ली है सबने, अब आपको पता है हर चीज़। मैं तो लोगों को ये एक बात करता हूँ अली, आपको जब अंदर गए आपको मालूम है कि गेंद रुक के आ रहा है, फर्स्ट तो ओपनर्स को ही जाके पता चलता है पिच का क्या बिहेवियर है। जब आपको पता चल गया तो फिर आप ड्राइवें खुली मार रहे हो उस पर। अब आज फिर भी आपने 40-45 रन कर लिए थे 6 ओवर में, 3 विकेट्स आपने उसमें गिरा दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये आप छोड़ देना चाहिए कि गीला हो रहा है, पता है सब, उसी तरह से आप उसी कंडीशन हम मांग करना है अपने टीम बनाइए। अच्छा, मैच के ऊपर मैं आता हूं, जरा पहले मैच पे आता हूं मैं इफ भाई, जरा दानिश से पूछ लो। दानिश, सबसे पहले इल्ज़ाम आता है यूट्यूबर्स पे, और आप पे तो बहुत ही आता है इल्ज़ाम कि मतलब आप एक सिंपैथी गेन करते हैं और इंडिया की आप जो है वो ज़्यादा लीग को कवर कर रहे होते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट पे इतनी बात नहीं कर रहे होते। कोई दिल दुखा हुआ आपका इसलिए नहीं करते, व्यूअरशिप का चक्कर है? इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट अबाउट द व्यूअरशिप, इट्स मेन दैट मैं सारी क्रिकेट को जो है कवर करता हूँ। पीएसएल हो गई, आईपीएल हो गई, एंड एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट व्हिच इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। अफगानिस्तान जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज कवर की थी आपने? अफगानिस्तान जिम्बाब्वे, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल सही, वो नहीं कर रहा होता हूँ। ज़्यादातर ये कि जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड हो गई अभी जो हो रही है, सीरीज हो रही है, उसको कवर कर रहा हूँ। और सिंपैथीज की बात है, सिंपैथीज गेन करने की बात नहीं है। एक्चुअली जो मैं कह रहा हूँ, जो हकीकत है वही बयान कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनसे सिंपैथी मांग रहा हूँ, मुझे सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं 10 साल हो गए, आई एम आउट ऑफ क्रिकेट, और मैंने अपने लोगों से बहुत ज़्यादा सिंपैथीज मांगी जिन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठेंगा दिखाया। आई रिक्वेस्टेड ऑल दी हाई पोस्ट पीपल, लोग पूछ लें कौन से दानिश लोग हैं, दे आर लाइक प्लेंटी ऑफ देम। नजम सेठी हो गया, उसमें इजाज भट्ट हो गया। नहीं मतलब ऐसा क्या हुआ, मतलब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि नजम सेठी साहब ने आमिर को टीम में लेकर आ गए, अभी शर्जील को भी हम देख रहे हैं, और आसिफ अब अमेरिका जाके खेल रहे हैं, लेकिन दानिश कनेरिया को कुछ भी नहीं करने दे रहे। वही आपने जो है जवाब भी दे दिया उसके। दानिश कनेरिया के आगे शायद मे बी रिलीजन का जो मैटर है वो है, इस वजह से दैट इज द ओनली रीजन आई कैन फाइंड इट आउट। नहीं, लेकिन ऐसा होता था 261 टेस्ट ले सकते थे। 261 टेस्ट मैच मैंने खेले, अपनी 261 विकेटें लिए, तो आई हैव परफॉर्म्ड इन एवरी गेम। इंग्लैंड में जब सीरीज हुई, एक टेस्ट मैच में नहीं हुई थी परफॉर्मेंस, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था आउट ऑफ 60 टेस्ट मैचेस, ठीक है। एक टेस्ट मैच में ड्रॉप, वो किया, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ड्रॉप कर दिया, अगला खिलाया, फिर उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, वो मेरा आखिरी टेस्ट था। लेकिन यहाँ पर मैटर आता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद योर ओन नेशन प्लेयर, जब आप आमिर के लिए कर सकते हो डील, आप सबके लिए डील कर सकते हो, लेकिन व्हाई नॉट आप, मैं उनसे डील भी नहीं मांग रहा था, मैं उनसे कह रहा था ओनली रिक्वेस्ट टू द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कि जो मेरा मैटर है, एक काउंटी का मैटर है, उसको आप जो है प्लीज उसको जो है परस्यू करें और रिक्वेस्ट करें कि इसमें मैटर में क्या है। एसेक्स पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की थी, आई गॉट क्लियरेंस, एनएफए मिल गया था, उस दौरान आईसीसी से पूछा था, उन्होंने भी क्लियर कर दिया था, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक का हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये इसका पर्सनल मैटर है, डील विद हिमसेल्फ, राइट। जब ये सारी बात हुई थी और जब मेरा मैटर, जब पुलिस ने क्लियर कर दिया, सारा मैटर गलत था, मैं शॉर्ट कंसाइज समझो मैटर गलत था, बिल्कुल गलत। अच्छा एक सेकंड, एक इल्जाम ये आ जाता है, फिर माफी क्यों मांगी फिर आपने चैनल पे? मेरे पास क्या रह गया था मुझे बताया ना, मैं
ऑप्शन मेरे पास रह क्या गया, आपने सारे दरवाजे मेरे बंद कर दिए। मैंने इनसे रिहेबिलिटेशन के लिए रिक्वेस्ट की, सारी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की, जहाँ पर इन लड़कों के, सिर्फ मैं 3 लड़कों की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा बहुत सारे लड़के, मोहम्मद नवाज हो गया, इरफान हो गया, शर्जील, बहुत सारे लड़के, जुल्फिकार, बहुत सारे ऐसे लड़के कि आपने उनको रिहैब कराया। मैं रेडी था, मैंने उनको कहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा मैटर को देखें। जितने चेयरमैन आके गुजर गए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स तक नहीं कहा, क्योंकि मैं बैठता हूँ कराची में, मैं रहता हूँ कराची में, और मुझे लाहौर जाने के लिए टिकट के पैसे लगते हैं, और आई एम नॉट अर्निंग, आई डोंट हैव एनी, मेरे पास सारे दरवाजे बंद हो गए। तो मुझे इनसे पहले परमिशन लूंगा मीटिंग की, तो ये मुझे वो देंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मिलना नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर मैं क्या करता, आप मुझे बताया कि एक इंसान के सारे दरवाजे बंद, और जहाँ देख रहा हूँ कि लड़के जो है करा, उन्होंने एक्सेप्ट किया, माफी मांगी, रिहैब करवाया, कम बैक किया। मैं तो उनसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं वाला काम नहीं किया, वो वाला काम करते जो लड़कों ने किया, वो नहीं किया ना, वो वाला काम। और मे बी शायद आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन दी सेट, और ये नेशनल टीवी है, वो काम मैं शायद नहीं कर सकता हूँ। तो इसी रीजन की वजह से आई डिडंट हैव एनी चांस, और मैं इनसे इंटरनेशनल क्रिकेट मांग ही नहीं रहा हूँ। यहाँ तो लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और उसके बाद बोला कि भाई ये मैनेजमेंट ही खराब है, हम इनके साथ नहीं खेल सकते, दूसरी जगह जाके रह रहे। लेकिन मैं इनसे मांग रहा हूँ कि मुझे रिहैब कराए, जो मेरा आर्ट है, लेग स्पिन का आर्ट है, आई वांट टू डिलीवर टू दी यंग किड्स। मैं कोचिंग करना चाहता हूं, इंटरसिटी के कोचेस भी लग रहे हैं। जी हाँ, मैं काम करना चाहता हूं, मैं आपको प्रोड्यूस करके दूंगा, मैं उनके साथ मेहनत करना चाहता हूं। मुझे हॉल ऑफ फेम पीसीबी में जाके बैठने की आदत नहीं, मैं अपनी एकेडमी बना के आई कैन डू सम वर्क फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि इतना क्रिकेट ने मुझे दिया है, तो आई कैन डू रिटर्न बैक। नॉट इवन पाकिस्तान हो सकता है, मैं बाहर जाके भी काम करूं, एटलीस्ट गिव मी समथिंग। कुछ मैं थोड़ी सी एक बात करूंगा, ठीक है, मुझे पता है, मेरे साथ क्लब क्रिकेट भी इसने खेली है। आपको पता था ये सब हो रहा है? जो हुआ है वो मार्केट पता ये सब चीजें हैं जो हुई हैं। मैं ये मैं सिर्फ एक चीज पे जा रहा नहीं, मैं दानिश के किसी के क्या हुआ, किसने किस तरह हैंडल किया, ये मैं नहीं, गलत हैंडल किया, या जो ये बता रहे हैं सब, बट जो इन्होंने एक लफ्ज बोला रिलीजन, आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल है इसको ये नहीं। लेकिन मैं इसमें दानिश का एक सेकंड ब्रेक पे मुझे जाना है आज। बहुत मैंने पहले ही कहा था कि शो में इंटरप्ट करना काफी मुश्किल होगा, तीनों बहुत अच्छा बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शो को आज मुझे रन करना भी। लेकिन बात यह है कि दानिश कनेरिया का जब ये केस सामने आया, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये था कि दानिश जाने और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जाने, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए वहां पे नहीं खेल रहे थे। तो उसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हद तक इन्वॉल्व क्यों हो गया, आज तक ये हकीकत, ये कहानी खुलकर सामने नहीं आई। और इस तरह तौसीफ भाई बात करें कि दानिश ने लफ्ज़ गलत बोला, रिलीजन का लफ्ज़ गलत बोला, तो ये दानिश की अपनी राय है, दानिश क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन जो एक दर्दमंद पाकिस्तानी है वो दानिश के दिल में भी इसी तरह है, जिस तरह हमारे दिल में, तौसीफ भाई के दिल में, या इफ़ी भाई के दिल में, या हमारे कप्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिल में जिस पाकिस्तान का दर्द है, वही दर्द दानिश के भी दिल में। जब आदमी दुखी होता है तो फिर यकीनी तौर पे शिकवा भी अपनों से ही करता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक हीटेड डिबेट यहाँ पे शुरू हो गई थी दानिश कनेरिया के कैरियर को लेकर, और साथ साथ कमर रज़ा इफ़ी और तौसीफ अहमद साहब भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स उसमें ऐड कर रहे थे। कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी यहाँ पे ब्रेक से पहले हो गई थी, लेकिन अब जरा आ जाते हैं उस गर्मा गर्मी की तरफ जिससे खिलाड़ी परेशान हैं और कोचेस बेहाल हैं। अब हम बात करेंगे जो अबू धाबी में जो इस वक्त मैच जारी है कि जहाँ पर 144 रन का हदफ दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स की टीम को। इब्तिदा में जो बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, 6 ओवर में 40-42 रन हो चुके थे, उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर क्या हुआ ये जानेंगे तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ भाई, एक जल्दी क्या थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन को, एक पीएसएल में एक ब्रेक आया हुआ था, नया माहौल था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बगैर पिच को देखे आते स्ट्रोक खेलने शुरू कर दिया। देखिए, मौसम सारी दुनिया को पता चल जाता है, इस वक्त ये होना है, इस वक्त ये होना है। जब सब चीज़ें पता हैं, जैसे मैं बात कर चुका हूँ अभी कि ये भी पता है ड्यू फैक्टर होगा, टॉस पे है, या टॉस क्या होता है, मतलब टॉस अगर आप नहीं जीते तो इसका मतलब आप जो है वो कर जाएंगे, ये कुछ नहीं होता। इस वक्त दुनिया क्रिकेट में हर आदमी, हर इंग्लिश टीम या ऐसे लोग जो सही प्रोफेशनल हैं, वो हर चीज़ को देख के करते हैं। आप जाके आप देखें तो कि पिच पे क्या हो रहा है, आप जाके जितने अव्वल तो देखिए, मैं तो सीधी बैटिंग ऑर्डर पे उन पर जाऊंगा। जिस टीम में अब रोहित को 3 नंबर भेज दिया, या ठीक है यंगस्टर है, फिर शायद आप खुद आ गए
तो शायद आप मुसलसल फेल मैं हो तो रहे हैं। नहीं नहीं, वो है ही नहीं। अगर आप ठीक है, आपको लग गई, ठीक है, अपने कभी आपने रन्स कर दिए, बट ये वो बैटिंग लाइन नहीं है जो एक नज़र आनी चाहिए। ठीक है, आप यंगस्टर को खिला रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे मुल्क के लोग खेल रहे हैं, या कि 3 एक टीम ने खिलाए, 4 एक टीम ने खिलाए बाहर के, मेरा ख्याल ऐसा ही कुछ है। तो आप अपने यंगस्टर को ज़रूर प्रमोट करें, बट ये जो आपने बात की ना, ये कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। हर टीवी पे मैं सुन रहा हूँ ये गिरेगी, ओस गिरेगी, ये होगा। भाई पता है हर चीज़ का, जब मुझे पता है कि ऐसा होना है तो मैं उसका तोड़ देखूं कि मुझे करना क्या है। अगर आपको पता है कि एक प्लेयर आउट हुआ है और रुक के बॉल गया, ठीक है, आप सिंगल्स पे आ जाए सही ना, है। थोड़ा सा आगे जाए, आपकी विकेट एक गिरी हुई होती ना, 170 रन होते हैं जो 140 एक में। ठीक है। और जिस तरह बात की आकिब जावेद ने भी स्टेटमेंट दिया, तौसीफ भाई ने भी कहा कि ड्यू का असर है, और यहाँ पे लाहौर कलंदर के जो कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने भी कहा कि इस टूर्नामेंट में शबनम का बड़ा अमल दखल होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शबनम के साथ साथ अगर मुरादें दर आई और दर्पण करा दी अगर मौसम ने अपनी तब्दीली के, तो फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री शायद अबू धाबी में जमा हो जाएगी। ये बताइए कि ये जो शादाब अपनी बॉलिंग को फोकस करने के बजाय अपनी बैटिंग को ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने कैरियर से खुद नहीं खिलवाड़ कर रहे। बिल्कुल अली भाई, और इसके अंदर थोड़ी सी ये ऐड ऑन बात करता चाहूँ, जैसे आपने शुरू में बात की, अबू धाबी का जो विकेट है, बेसिकली अबू धाबी का विकेट है, इट्स ऑलवेज बीन एट द स्लोअर साइड ऑफ द विकेट, जो उसका सरफेस है, बिकॉज द हीट इज ओवर देयर। और जहाँ प्लेयर्स की बात की, प्लेयर्स देखे, मेंटल टफनेस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो ये क्वारंटाइन का टाइम होता है ना, ये टाइम जो अब आइसोलेशन में होते हैं, इसके अंदर मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू शादाब खान, नो डाउट वेरी गुड बॉलर, बट जब से उसको इंजरी हुई है और जो PSL में हम देख रहे हैं कि वो ऊपर आके बैटिंग कर रहा है, उसकी जो लेग स्पिन है, जो उसने भी रिसेंटली भी अभी खेली थी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, वो ने जिप नज़र नहीं आ रहा, उसका जो फोकस है, क्योंकि लेग स्पिनिंग इतना मुश्किल आर्ट है, जब तक आप उसको डे बाय डे लंबी प्रैक्टिस नहीं करोगे, लंबी गेंदें नहीं करोगे, आप मास्टर नहीं कर पाओगे लेग स्पिन को। और जहाँ पर क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि कंपटीशन आ रहा है सामने, जैसे जाहिद महमूद दाऊदू का लेग स्पिनर, उसको पहले T20 का डेब्यू कराया, उसके बाद T20 से बाहर करके टेस्ट टीम में डाल दे के जहाँ इसकी जगह ही ना बने। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही है कि ये है कि शादाब को फोकस करना चाहिए लेग स्पिन, बिकॉज शादाब विल बी वेरी जो है वाइटल प्लेयर होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए। नंबर 7 पे हमें जरूरत है ऐसे बॉलर बैट्समैन की, और उसको जो है 6ठे 7वें पे जहां आपके 2 ऑलराउंडर्स खेलेंगे आपके T20 में, तो आई थिंक शादाब और फ़हीम अशरफ आपके मेन ऑलराउंडर्स हो सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं अभी शादाब की बॉलिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं सईद अजमल, उनकी तो अपनी बॉलिंग पे बहुत सवालिया निशान है। उनका अपना बॉलिंग का स्टाइल सही नहीं था, उन पे खुद चेकिंग के इल्जाम थे, तो फिर शादाब की बॉलिंग कैसे सही होगी? यार अली, एक तमाशा है, मतलब आप ये देखें 2018 में गोद में उठा के ले गए, शादाब को इंजर्ड होने के बावजूद न्यूजीलैंड में खिलवा दिए। अब बात सीधी सी यही है कि धानी का, जैसे दानिश ने बताया कि यार धानी के आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया, जाहिद महमूद के आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया, मगर उसके बावजूद जब टेस्ट का स्क्वाड का ऐलान किया मोहम्मद वसीम ने, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस डाल दिया उसको, यासिर शाह के बाद। तो जब मामा चाचा कल्चर होगा ना जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट, मतलब भांजे भतीजे खेल रहे होंगे या बेटे खेल रहे होंगे किसी के, तो भाई फिर गरीब का बच्चा तो नहीं खेल पाएगा। तो क्या करेंगे जब आप अच्छा, अब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर इन्होंने शादाब को, चले यहाँ पे एज कैप्टन वो यहाँ पर अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाके खेल सकता है, मगर आपका इशू क्या आ रहा है? आपका देखिए, आपके सिलेक्टर, आपके कोचेस कह रहे हैं 5, 6, 7 मिडिल ऑर्डर है ना, तो भाई यहाँ पे लोअर में चलें, साथ में ले लें। अब यहाँ पर तो इनका ही आदमी है, अब वो शादाब जितना भी अनफिट हो, खेलेगा वो जरूर T20 वर्ल्ड कप, आप कुछ भी कर लें। ठीक है। और जिस तरह बात करें तो अगर आप प्रोडक्शन से वाबस्ता, अगर आप एक्टिंग का मौका दे देते चीफ सेलेक्टर को, तो फिर PCB में आगे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती ना उनको, आपका भी तो कसूर है। आप समझे नहीं भाई, एक्टिंग का तो पता ही था, ये लोग एक्टिंग करते हैं बैठ के कि सीधे हाथ वाले को उल्टे हाथ से खिलवा दूं। मतलब अपने कोच को देख लें, जब वो बोंगे मार रहे होते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, तो उनको ये ख्याल नहीं होता कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के हेड कोच हैं, 4-4, 5-5 जिम्मेदारियां उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं, मगर बोंगे मारने से कम नहीं आते। अब मोहम्मद वसीम को देख लें आप, जिस तरह से वो ताबिश को फोन करके कह रहे हैं, आप आजम खान को फोन कर, ये कहाँ होता है दुनिया में बताएं? ये कोई है, कोई टम्बकटू में चलती है कोई ये क्रिकेट, वहाँ पे भी नहीं होता होगा ना यार। मतलब तौसीफ भाई बैठे हुए जिन्होंने स्वीडन में होती है, स्वीडन के कोच थे ना, स्वीडन में होती होगी, स्वीडन में या हॉलैंड में, जहाँ के भी कोच थे, तो भाई वहीं जाके ये कार्रवाइयां करें। मतलब ये आपने क्रिकेट, दानिश से बड़े टूर किए वैसे, मुझे याद है जूनियर टीमों के साथ। दानिश शुरू से ऐसे या अब जाके ऐसे हुआ? मैंने वसीम भाई के साथ जो है इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली ऑन टूर्स, क्योंकि वो मेरे पहले खेले थे, मैं फिर बाद में आया था, लेकिन उनके साथ कैंप्स में काफ़ी मुलाकात होती है। वेरी जॉली टाइप ऑफ पर्सन, बड़े मजाकिया है वो है, लेकिन इतना क्रिकेट से भी मजाक ही कर रहे हैं।
सो फार तो यही लग रहा है, क्योंकि आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना आपका। आप एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है अली भाई, कि आपको डायरेक्शंस नहीं पता। जब T20 वर्ल्ड कप सर पर आएगा तो तब इनका जो बहुत टाइम से चल रहा है कि हम रीबिल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो बात आ जाएगी। लेकिन आप टीम नहीं बना रहे, अभी तक आपको नंबर नहीं। असल में डायरेक्शन इसलिए नहीं पता तौसीफ भाई कि डायरेक्शन उनको भी कोई और दे रहा है, वो अपनी डायरेक्शन तो चल नहीं रहे ना। एक्चुअल क्या है देखें, बहुत इजी इसलिए हो गया सिलेक्शन कमेटी के लिए। सिलेक्शन कमेटी में किसकी कौन सुन रहा होगा ये मुझे नहीं पता, 5-6 आदमी हैं बाहर से ज़्यादा सुना जा रहा है बनिस्बत के जो सिलेक्टर हैं, मुझे जो नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये इजी काफ़ी इसलिए हो गया है कि आपके पास प्रेशर वाले को 20-25 आप ले जाते हैं उठा के, तो उसमें सब खप जाते हैं। तो ये बहुत इजी हो रहा है इसके लिए। जहाँ आपको 16-15 बनाने पड़े ना, उसमें आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ, देखिए बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसी तैयारी हुई है कि जिससे हम जो वाइट बॉल की वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं या जो भी इवेंट खेलने जा रहे हैं आगे 2-3, कि उसमें कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं जी कि हाँ चेंजेस कर रहे हैं, कोई मिडिल ऑर्डर और ओपनर, मिडिल ऑर्डर में जा रहे हैं ओपनर, और वो इधर आ रहे हैं। हमने मिडिल ऑर्डर को तो पक्का कहीं किया ही, कोशिश अच्छा, ये जो आप नहीं बात की कर रहे ना। हैं तौसीफ भाई, यही बात मेरे साथ शो में वसीम अकरम साहब मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि टॉप 6 का तो हमें पता ही नहीं है कि टॉप 6 में बैटिंग करेगा कौन। देखिए जिन लोगों को आपने आसिफ को इस्तेमाल किया, ये सबको इतना कुछ खिलाया है आपने। मैं खुद 3 साल रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से। जब आप यहाँ से पक्के नहीं हो ना, आप खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको ये नहीं पता कि मुझे कब हिट मारनी है, थोड़ा वेट तो करो यार। छक्के मारने वाले, मैं इसीलिए बार बार शर्जील को क्यों कहता हूँ कि इसको होना चाहिए, इसलिए ठीक है उसका भी दिमाग में थोड़ा बहुत, बट वो 2 ओपनर ऐसे ऊपर अगर खेलेंगे आपके पास, जो पहले 6 ओवर में आप ऐसी तैसी करके रख देंगे, जिसमें खालिद लतीफ़ और जो शर्जील ने किया था इंग्लैंड का, सबको मालूम है। ये प्लेयर हमें ऊपर से चाहिए। अगर इस तरह के प्लेयर होंगे तो आप कुछ कर पाएंगे, वरना नीचे तो आपको एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह जी। अगर आप शर्जील और फ़खर जमान ओपन करते हैं तो फिर 1 डाउन रिजवान, 2 डाउन बाबर आजम, फिर आपके बाबर आजम का जो है स्ट्रेंथ भी आ जाएगी और आपका थोड़ा मिडल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज आपका मिडल ऑर्डर इज वेरी वीक। ठीक है, इस वक्त जब हम बात करें पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से, साथ साथ हम बात करें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हवाले से, लेंगे ब्रेक। और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे शो की तो जान आपने देख ली, लेकिन क्रिकेट की असल जान क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हमारे शो की जान तो आपने देख लिया कि तौसीफ अहमद साहब, दानिश कनेरिया और कमर रजा इफ़ी साहब हैं, लेकिन जो खेल में असल जान है वो कौन है, वो हम आपको बताते हैं कि आपको पता है कि क्रिकेट के मैच में असल जान कब आती है, जब फील्ड पे होते हैं कुछ हीरोइक मोमेंट, चाहे रन सेव करने हो या कोई डाइव हो या रन बनाते हुए कोई लंबी छलांग, और वो क्रिकेटर जब इस स्पिरिट को लेके मैदान में आते हैं, अब से उनको कहेंगे दागों का चैंपियन। जी नाज़रीन, आपने देखे हीरोइक मोमेंट और दागों के चैंपियन और ज़बरदस्त डाइव, ज़बरदस्त छलांगे आपने देखी, जो क्रिकेट का असल हुस्न भी है, असल इसकी मेहनत भी है। बात कर लेते हैं ज़रा कमर रज़ा इफ़ी साहब से। ये जो हम बात कर रहे हैं सारी क्रिकेट की, हम सारे सम अप कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस नहज पे चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं आज हारिस रऊफ ने एक बड़ा एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ये इतनी जल्दी जो हम लड़के पिक कर लेते हैं सिर्फ एक सीज़न की परफॉर्मेंस पे या एक लीग की परफॉर्मेंस पे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यार अली, ये टेप या सिलेक्टर है कौन, ये जो लेकर आ रहा है टीम के अंदर के टेप बॉल में देगा खेलते हुए लेकर आ गए, या इवन फ्रेंचाइज से आप लेकर आ गए। भाई मैं भी तौसीफ भाई से रास्ते में हमारी बात हो रही थी, यार ये फील्ड अवेयरनेस भी होती है कोई चीज़ क्रिकेट के अंदर, कि पता हो प्लेयर को कि 20 ओवर तूने भाई फील्ड में भी गुजारने हैं, या ओडीआई में 50 ओवर, टेस्ट में 5 दिन। जब फील्ड अवेयरनेस नहीं होगी तो टेप से भले कितनी तेज बॉल करता हो, तो वो तो 2-4 ओवर के लिए, जिस तरह से हारिस रऊफ को मैं कहता हूँ कि टांगों में जान डालें भाई, डोमेस्टिक में लेकर आए। वो पागल लड़के नहीं है जिन लोगों ने पूरे 100 तिला दिए हैं कि हारिस ने फर्स्ट क्लास खेलने से मना कर दिया और आप उसको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो कोटे पर आ रहे हैं और क्या आते हैं भाई पाकिस्तान में, और कैसे आता है बच्चा मुझे बताएं। तो कोटा किसका है? और कलंदर का कोटा है, किसका कोटा है? बिल्कुल कलंदर फ्रेंचाइज के कोटे पर आते हैं। और किस पे आ रहे हैं अभी? आजम खान आपकी T20 स्क्वाड में है, कोयटा ग्लैडिएटर के कोटे पर आए। परफॉर्म नहीं किया उन्होंने? क्या कहाँ किया है बता, चांद पे किया? नहीं, लंका प्रीमियर लीग में जाके किया, T10 में किया, डोमेस्टिक T20 में किया, फर्स्ट क्लास में किया। इस तरह तो हजारों गिना दूं, वो इनकी मतलब आंख का तारा क्यों ना बने, हजारों बता दूं मैं। नहीं तो पावर हिटर की जरूरत नहीं है।
कहाँ पर है आपको? आप आसिफ अली की जगह किसको तो लाएंगे? ये जो मिसबा पिछले 10 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसने ना ऊपर के नंबर सेटल होने दिए पहले और दूसरे के, ना नीचे के होने दिए आज तक, ये घपला डाला हुआ किसने है भाई? इनसे भी तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कोई करेगा नहीं करेगा? सही। पाकिस्तान क्रिकेट है, आपने पाकिस्तान खिलाना होता है, एम्बेसडर बनाना होता है पूरी दुनिया में भेजकर यार। मतलब इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ बैग भर भर के इनको नोट दिए जाओ। अच्छा ये बात अभी दानिश ने बात करी ना वर्ल्ड कप से पहले, टीम बिल्ड कर रहे हैं टीम। अबे भाई ये कौन सी टीम बिल्ड होती है हर 2 साल के बाद? कि जैसे ही वर्ल्ड कप तुम्हारे सर पे आया तुमने टीम बिल्ड करने का ऐलान कर असल में दिया। हॉकी वालों से सीख लिया है। हॉकी से कैसे सीख? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कैसे सीखा है। जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाते हैं तो कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, जब वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो कहते हैं कि जो है वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जब ओलंपिक खेलने जाते हैं तो कहते हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीख लिया है नहीं, तमाशा लगाया है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। असल में वही सिफारिशी लोग हैं। अभी नजम सिटी साहब भी बोल के गए कि भाई ठीक है, वो हो सकता है वो भी सिफारिश पे आओ किसी के चेयरमैन, ये भी उसी तरह आए हुए हैं और पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा तौसीफ भाई, ये जो बात कर रहे हैं, लेकर आते हैं वही खिला देते हैं। आपने आसिफ अली को आपने कोच किया, आपको नहीं लगता जब आसिफ अली जिनके बारे में एक तो स्टेटमेंट बड़ी जल्दी आ जाते हैं कि ये रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, ये लिमिटेड प्लेयर है, हमने आसिफ को बहुत चांस दे दिए, अब आसिफ की टीम में कोई वापसी के इम्कानात नहीं है, ये इस किस्म के जो स्टेटमेंट आते हैं, ये आपको लगता है ये सही है? और दूसरे जो इफ़ी भाई बात कर रहे हैं, क्या आसिफ अली की जगह आजम खान जैसा पावर हिटर की जगह नहीं बनती थी? देखिए मैं अब आपको बताऊं, ये आज की कहानी नहीं है। ब्लेम किसको देंगे कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं? 30-35 प्लेयर हम जब सिलेक्शन कमेटी में थे, या मैं देख रहा हूँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ, कोच भी रहा हूँ, 30-35 प्लेयर हमारे जो हैं वही उन्हीं में से लोग चल रहे हैं आगे पीछे घूम फिर के। ये मिडिल ऑर्डर नहीं है। ये कौन कसूरवार है? कसूरवार वो हैं जो पिछले, मैं अपने टाइम की बात नहीं कर रहा है, इमरान खान टाइम, उसके बाद 90s के बाद बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं। उसमें चाहे आप यूसुफ को ले लें और सबको लें, इन्होंने प्लेयर ही नहीं बनाए। इनका फ़र्ज़ बनता था कि आप साथ अपने प्लेयर बनाए, चाहे वो कप्तान वहाँ कोई भी होता था, इनको चाहिए था वहाँ डेवलप करते प्लेयरों को अपने, कोई नहीं करना चाहता था। आज मुश्किल क्यों आ रही है? इसी नहीं तो इंतजाम ने डेवलप नहीं किया। एक नहीं, मैं तो सारों की बात कर रहा हूँ, किसी ने डेवलप एज सच नहीं किया। क्यों मुश्किल आ रही है आपको? असद शफीक 70-80 मैच खेलता है बगैर ड्रॉप हुए हुआ रिकॉर्ड है, हुआ है। अब वो बाहर कर दिया गया, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं बुला रहे, कैंप में गलत है ना। आपको फिर मिडल ऑर्डर नहीं है तो आप उसको कम से कम साथ तो रखो यार, ठीक है। ड्रॉप शान मसूद भी अचानक बुरा हो गया। ये होता है हमारे यहाँ सर, ये चीज़ें हैं। अच्छा दूसरी बात जो इन्होंने बातें की ना, अच्छा वो उसकी आज़म की भी बात करता हूँ। देखो वो डोमेस्टिक और उसमें इतना बड़ा फ़र्क है। उस बच्चे में टैलेंट है, इसके अलावा आसिफ वगैरह इतना बड़ा फर्क तो पूरा कर देगा ना वो। देखिए फर्क भी बड़ा है। देखिए आप जब तक नहीं किसी को खिलाएंगे ना, मैं आपको देखिए, हमने डोमेस्टिक में हम देख रहे हैं ना, उसने PSL के मैचों में भी कुछ किया, फिर आपने बताया कि वहाँ पे जाके खेला, उसको लिया, ठीक है। वो अपनी, जो लोग बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह है कि थोड़ा खेलने देते। ऐसे तो बहुत लोग हैं। आप एक की बात कर रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलना चाहता, मैं कर रहा हूँ 2-3 प्लेयर हैं। इसमें हसनैन ने भी मना कर दिया, अपने कोच को मना कर दिया कि मेरा क्या काम इस वाइट किट से, ये फर्स्ट क्लास मैच में। तो हमारा प्लेयर जो है, हसनैन ने मना कर दिया, हसनैन ने मना किया। ये आप पूछ लें, उस कोच से पूछ लें, उसको जब किट ले जाके दी, उसने कहा मेरा इसका क्या कहा। ये चाहते ही 4 ओवर की क्रिकेट खेलना, ये जितने भी हैं बहुत जल्दी ला रहे हैं। अच्छा आपके सिलेक्टर को ये नहीं पता, आपके कोच को ये नहीं पता, वो शफीक लड़का जो खेला था, अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने जो मिसबा ने लिया था उन्हें शॉर्ट फॉर्मेट में लिया था, और वसीम कह रहे हैं ये तो लॉन्गर वर्जन में। मतलब आपको एक पेज पे नहीं है ना, मतलब अच्छा पेज क्या नहीं, छोड़ दें। मैं छोड़ चुका हूँ क्रिकेट, मैं बताता हूँ कि कौन किस फॉर्मेट का राय तो है ना, एक्सपीरियंस नहीं तो, लेकिन आप इस ओहदे पे बैठे हुए हो, आप लोगों में ये नहीं पता कि कौन से, तो इसका मतलब कुछ और हो रहा है। ऐसा होता है प्लेयर नहीं बनाने नहीं, एक सेकंड मेरा सवाल, ऐसा होता है कि प्लेयर नहीं बनाने दिया जाता, और यही वजह है कि 261 वनडे 261 टेस्ट विकेट लेने वाला दानिश कनेरिया वनडे क्रिकेट में कंसीडर नहीं होता था। तो वहां भी किसी ने रोका है रास्ता आपका? बिल्कुल रोका है, और रोकते थे बिकॉज सबको अनसर्टेनिटी थी कि अगर ये वनडे क्रिकेट में खेल गया। किसने रोका? मंसूर अमजद था आपके साथ, और कौन दूसरा लेग स्पिनर था? और भी थे बहुत बड़ा नाम अपना, मेरे साथ अभी बैंक में भैया इमरान खान अगर होते हैं ना, तो मेरे ख्याल ये लेग स्पिनर को, आपको पता है इकबाल सिकंदर को भी ले गए थे, वो सब था, वो उस पर कप्तान की बड़ी प्लेयर बनाने की बात होती है, प्लेयर बनाने की बात होती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं हबीब बैंक में खेलता था, शायद आफरीदी वहाँ पर मौजूद थे, और मुझे वनडे टूर्नामेंट्स के अंदर काफ़ी दफ़ा वो भारी बैठाते थे।
जब वो नहीं होते थे अवेलेबल, मैं पूरा टूर्नामेंट खेलता था, बेस्ट बॉलर भी बना उस टूर्नामेंट में। तो शाहिद से आपका क्या मैच था? शाहिद तो मैच बैटिंग नहीं अच्छी था, देखिए वो लेग स्पिनर थे, वो ऑलराउंडर में आते थे, लेकिन 2 लेग स्पिनर खेलते नहीं थे। पहले ये क्राइटेरिया था कि भाई 2 लेग स्पिनर नहीं खेल सकते थे, अभी 2 लेग स्पिनर खेलते। शाहिद भाई भी थे, उसके बाद जो है सकलैन भाई भी थे, वो भी खेल रहे थे, लेकिन मुझे उस तरह का रन नहीं दिया गया। वनडे इंटरनेशनल 2 वनडे खेले, उसके बाद 1 साल के बाद खेला, तो इतने गैप्स के बाद अगर मुझे खिलाएंगे तो मैं अपनी जगह कैसे बना पाऊंगा। टेस्ट क्रिकेट में मैं परफॉर्म करता चले गया, मुझे पता था ये गेम मेरा आखिरी गेम है, मैं हर गेम को। और वनडे क्रिकेट में मैंने कोशिश की कि मैं उसी तरह परफॉर्म करूं। मैं श्रीलंका टूर पे गया, राशिद भाई की कप्तानी में वहां परफॉर्म किया, हमने शारजा में खेली। और मुझे याद है राशिद भाई एक मैच में आपको इशारा के पीछे से गेंद करो और आपने आउट कर दिया उस गेम पे। बिल्कुल, और ये कीपर का बड़े अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है विद द बॉलर, खासतौर से स्पिनर के लिए। जिस तरह राशिद भाई मोस्ट एक्सपीरियंस, और जिस तरह से MS धोनी है, जिस तरह बॉलर्स बहुत सारे बॉलर पसंद करते हैं। मतलब आपने बता दिया कि यूट्यूबर इंडिया को जरूर बीच में रहेगा। अभी राशिद भाई की बात हो रही है, नहीं मैं एक बात मिसाल दे रहा हूं, इंडिया के लाइक्स लेने हैं। कामरान अकमल का नाम लिया इन्होंने, वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के लाइक्स लेने हैं। राशिद भाई की बात हो रही है, ये नहीं बोला जिस तरह राशिद, इस तरह मोइन भाई है नहीं। राशिद भाई पीछे से जो बॉलर्स को बताते थे, जो चालाकियां बताते कि ये कर दो वो कर दो, मोइन भाई नहीं बताते थे। मोइन भाई बताते थे, बहुत कम बताते थे। चलो छोड़ देता हूं। नहीं बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वो तौसीफ भाई ने बात की ना, हम बात करें सेलेक्टर्स की, बोर्ड जो और जो प्लेयर्स जो है वो कह रहे हैं कि हम 4-डे क्रिकेट नहीं खेले, इसके अंदर बोर्ड का बहुत बड़ा किरदार है। बिकॉज बोर्ड जो है टेस्ट क्रिकेट को कम करते हुए जा रहा है, T20 क्रिकेट ज्यादा खिलाने जा रहा है। अभी आप टेस्ट सीरीज वो कर रहे हो तो कम कर रहे हो, T20 ज्यादा करो, तो प्लेयर्स भी है कि T20 तक खेले। और सेलेक्टर्स को पता ही नहीं है कि PSL फ्रेंचाइज क्रिकेट में से आप प्लेयर नहीं उठाते, आप उठाते डोमेस्टिक से, बिकॉज डोमेस्टिक आपकी एक वो है, वो बिल्कुल एक प्रोडक्ट है वो। ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, बिल्कुल मैं फाइनल ये बताइए कि इस वक्त मैच की जो सूरत हाल है, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? देखिए बज़ाहिर तो वो रन अच्छे कर गए, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर इसको चेस कर जाए। लाहौर डेफिनेटली, आई थिंक इस्लामाबाद। दानिश इस्लामाबाद को फेवर कर रहे हैं, तौसीफ भाई और कमर रज़ा FA साहब लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैच का जो भी नतीजा आए, लेकिन हमारी ये गुफ्तगू, हमारी ये महफिल, ये बज़्म जो है रोज़ाना रात 11:05 पे सजती रहेगी। दानिश कदरिया चूँकि इनको हम एक साथ ही सारे ओवर इनको नहीं कराएंगे, इनका स्पेल हम बहुत रोक के इस्तेमाल करेंगे। इकनॉमिकल बॉलर भी हैं और तेज़ और फ्लिपर भी करते हैं, चूँकि इस्लामाबाद की भी सपोर्ट मांग रहे हैं, इस्लामाबाद की कर भी रहे सपोर्ट और मांग भी रहे। तो दानिश कदरिया को जो है वो स्पेल वाइज जो है वो यूज़ करेंगे। कल इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान, तौसीफ अहमद, कमर रज़ा FA, दानिश कदरिया और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।